हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय चैनल विधि ज्ञान। विधि ज्ञान में मैं प्रियंका आज आपको आपके लीगल राइट्स से अवेयर कराना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, ऐसा कई बार सुनने में आता है, कभी कभी हम न्यूज़ में सुनते हैं, कभी हमारे आसपास कुछ ऐसी घटनाएं होती है जैसे कि किसी एक्सीडेंट में किसी के हाथ पांव टूट जाते हैं और वो गाड़ी जिससे एक्सीडेंट होता है वो निकल जाती है। कई बार ऐसा होता है कोई किसी को मार देता है, पर कौन मारता है ये पता नहीं चलता। कई बार ऐसा होता है कि किसी का रेप होता है और ब्रूटली उसका रेप किया जाता है और उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। कई बार ऐसा सुनने में आता है कि किसी पे गोली चलाई गई और उस गोली से उसकी कमर की हड्डी टूट गई या फिर हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई और जिसके साथ ऐसा ऑफेंस है उसकी हालत बहुत ही गंभीर होती है। उसे एक अच्छे मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। पर वो लोग जिनके साथ ऐसा होता है, वो समझ लो कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, जिनका डेली का खर्चा उनके रोज़ की कमाई हुई से चलता है, यानी डेली वो जो कमाते हैं उनसे उनका घर खर्च चलता है। तो क्या वो इतने बड़े मेडिकल ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर पाएंगे? क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की कि ऐसा कोई इंसिडेंट अगर आपके साथ हुआ, आपके आसपास किसी के साथ हुआ, तो वो कैसे मेडिकल ट्रीटमेंट लेंगे? मेडिकल ट्रीटमेंट लेना जितना इम्पॉर्टेंट होगा उतना ही डिफ़िकल्ट भी होगा। तो आज मैं आपको इस चैनल में विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के बारे में बताऊंगी, जहां स्टेट गवर्नमेंट या फिर नेशनल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी आपको कंपनसेट करेगी। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, जिसे सीआरपीसी में हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ऐड किया गया 2008 के अमेंडमेंट के द्वारा 31 दिसंबर 2009 को। ये विक्टिम कंपनसेशन स्कीम का क्लॉज फर्स्ट सेक्शन 357 का क्लॉज फर्स्ट ये कहता है कि हर स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करके एक स्कीम बनानी है जिसके थ्रू कंपनसेशन दिया जाए विक्टिम्स को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि विक्टिम कौन होता है। फ्रेंड, सेक्शन 2 क्लॉज WA CRPC का डेफिनेशन बताता है विक्टिम की। इसके अकॉर्डिंग विक्टिम वो इंसान होते हैं जिन्हें कुछ लॉस या इंजरी होती है अक्यूज्ड के एक्ट या ओमिशन से, और इसमें इंक्लूड होते हैं विक्टिम के गार्जियन, विक्टिम के लीगल ईयर। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इंजरी होगी, ये इंजरी किस नेचर की होगी? ये इंजरी हो सकती है फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल। ये इंजरी एक इंडिविजुअल को भी हो सकती है, ये इंजरी किसी ग्रुप को भी हो सकती है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर विक्टिम की डेथ हो चुकी है तो वो कौन से ऐसे इंसान होंगे जो इंटाइटल होंगे कि ये विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के अंतर्गत वो कंपनसेशन ले सके, वो विक्टिम का ये राइट एक्सरसाइज कर सके। तो यहाँ इंटाइटल होंगे विक्टिम के स्पाउस यानी हस्बैंड या वाइफ, कॉमन लीगल पार्टनर जो कि 1 साल तक उनकी डेथ के 1 साल पहले उनके साथ रह रहा था, उनके रिलेटिव या फिर उनके डिपेंडेंट, या कोई भी इंसान जिसकी कस्टडी में विक्टिम था बिफोर हिज डेथ। बट अगर कोई पेरेंट जिन्हें ऐसे किसी ऑफेंस में चार्ज किया गया विक्टिम से रिलेटेड, यानी क्या समझ लो कि किसी बच्चे के साथ चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है और उसके पेरेंट उनमें इन्वॉल्व थे, तो उनके ये पेरेंट ये राइट एक्सरसाइज नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे 357 के क्लॉज 3 की, जो ग्राउंड बताता है कि कब विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के अंतर्गत आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। तो इसका क्लॉज 357A का क्लॉज 3 ये कहता है कि जब ट्रायल कोर्ट ये रिकमेंड कर दे कि ये जो कंपनसेशन उन्होंने अवॉर्ड किया है वो एडिक्वेट नहीं है, तो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कंपनसेशन देगी। तो अब ये जानने की ज़रूरत है कि कब ट्रायल कोर्ट कंपनसेशन अवॉर्ड करती है। तो अब हम पहले पढ़ेंगे सेक्शन 357 CRPC। सेक्शन 357 CRPC का ये कहता है कि ट्रायल कोर्ट ट्रायल कंडक्ट करते समय, यहाँ ट्रायल कोर्ट में अपीलेट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये सारी कोर्ट्स इंक्लूड होती है और रिविजनल कोर्ट भी इंक्लूड होती है। तो जब ट्रायल कोर्ट ट्रायल कंक्लूड करते समय ये सेटिस्फाई होती है कि जो उन्होंने कंपनसेशन अवॉर्ड किया है वो एडिक्वेट नहीं है विक्टिम के रिहेबिलिटेशन के लिए, तो वो रिकमेंड करेगी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को कि कंपनसेशन दे। किन ग्राउंड्स पे वो कंपनसेशन ट्रायल कोर्ट देती है? तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे सेक्शन 357 की।
सेक्शन 357 ये कहता है कि जब ट्रायल कोर्ट सेंटेंस अवॉर्ड करेगी, वो सेंटेंस जिसमें सिर्फ फ़ाइन ही अवॉर्ड किया गया है, या वो सेंटेंस जिसमें इम्प्रिजनमेंट या फ़ाइन दोनों ही अवॉर्ड किए गए हैं, तो कोर्ट ये अपना ट्रायल कंक्लूड करते समय, जजमेंट पास करते समय ये कहेगी कि ये जो फ़ाइन हमने अवॉर्ड किया है, ये फ़ाइन यूज़ किया जाएगा कंपनसेशन देने में, किनको कंपनसेट करने में। ये फ़ाइन यूज़ किया जा सकता है प्रोसिक्यूशन के एक्सपेंसेस को डिफ्रे करने में। ये फ़ाइन यूज किया जाएगा कंपनसेशन पे करने में उन लोगों को जिन्हें लॉस या इंजरी हुई है अक्यूज्ड के एक्ट से, और वो एंटाइटल है अंडर सिविल कोर्ट में वो कंपनसेशन रिकवर करने के लिए। या फिर जब किसी को कन्विक्ट किया जाता है ऐसे ऑफेंसेस में जिसमें उसने डेथ कॉज की है या डेथ के ऑफेंस का अबेटमेंट किया है, तो ट्रायल कोर्ट ये कहेगी कि वो इंसान जो फेटल एक्सीडेंट एक्ट 1855 के अंतर्गत एंटाइटल है कंपनसेशन लेने के लिए, ये फ़ाइन जो हम इम्पोज कर रहे हैं ये हम उनको कंपनसेशन में देंगे। या फिर जब ऑफेंस चोरी के होते हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के होते हैं, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन के होते हैं, या चोरी की गई प्रॉपर्टी को रिसीव करने के, रिटेन करने के, या उसके डिस्पोजल के केसेस में जिनको किसी को कन्विक्ट किया जाता है, तो कोर्ट ये कहेगी कि ये फ़ाइन जो हमने अवॉर्ड किया है ये हम कंपनसेट करेंगे उस बोनाफाइड परचेज़र को। जब ये जो चोरी की गई चीज़ है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से जो प्रॉपर्टी आई है, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन से जो प्रॉपर्टी आई है, या रिसीविंग, रिटेनिंग और डिस्पोजिंग ऑफ स्टॉलन प्रॉपर्टी की जो प्रॉपर्टी आई है, वो केस कंप्लीट होते समय वो प्रॉपर्टी का ऑर्डर दे दिया गया कि वो प्रॉपर्टी उसके रियल ऑनर को रिस्टोर की जाएगी। और वो प्रॉपर्टी इससे पहले, स्टोर करने से पहले, ये प्रॉपर्टी किसी और तीसरे बंदे ने खरीदी थी, उसे ये नहीं पता था कि ये चोरी की गई प्रॉपर्टी है, तो ये फ़ाइन उस परचेज़र को कंपनसेट करने के लिए दिया जाएगा। या फिर ऐसे केसेस में जहाँ 357 का क्लॉज 3 ये कहते हैं कि जब कोर्ट इम्पोज करती है सेंटेंस जहाँ फ़ाइन पार्ट नहीं होता, तो कोर्ट ये कहेगी कि यहाँ फ़ाइन पार्ट नहीं है, पर जिससे लॉस या इंजरी हुई है उसको कंपनसेट करना ज़रूरी है, तो कोर्ट ये कंपनसेशन अवॉर्ड करेगी। या ऐसे केसेस में जहाँ ट्रायल में ये तो पता है कि ये विक्टिम है, पर जो अक्यूज्ड है उसको अक्विट या डिस्चार्ज कर दिया गया है, तो कोर्ट रिकमेंड करेगी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को कि कंपनसेट करे। पर 357A का क्लॉज 2 यानी विक्टिम कंपनसेशन स्कीम का क्लॉज 2 ये कहता है कि ऐसा रिकमेंडेशन आने पे ये जो क्वांटम ऑफ कंपनसेशन होगा वो डिसाइड करेगी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। वहीं 357A का क्लॉज 2 ये कहता है कि जब कोई ऐसा एप्लीकेशन लगाएंगे विक्टिम या उनके डिपेंडेंट्स की कंपनसेशन अवॉर्ड करने के लिए, तो ये स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कंपनसेशन अवॉर्ड करेगी। पर ये अवॉर्ड कब करेगी? इसका प्रोसीजर ये है कि आपको एक FIR फाइल करनी होगी। FIR के साथ ही आपको एक एप्लीकेशन लगाना होगा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में। जब FIR की कॉपी और या फिर एप्लीकेशन आप लगा दे, FIR की कॉपी और एप्लीकेशन आप लगाते हो, तो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ एक इंक्वायरी करेगी, एक इन्वेस्टिगेशन करेगी, और ये इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो आपको एप्रोप्रिएट कंपनसेशन अवॉर्ड करेगी। वहीं 357A का क्लॉज 4 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो ये कहते हैं ऐसे केसेस में जहाँ विक्टिम तो आइडेंटिफाइड है कि ये विक्टिम है, पर ये नहीं पता कि अक्यूज्ड कौन है, ये तो ट्रायल टेक प्लेस हुई ही नहीं है, तो ऐसे केसेस में भी जब विक्टिम और उनके डिपेंडेंट एप्लीकेशन लगाते हैं, तो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ इन्वेस्टिगेशन करके आपको कंपनसेट करेगी। इसके साथ ही बहुत इम्पॉर्टेंट है ये 357A का क्लॉज 6, ये कहता है कि जब कंसर्न पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट एक सर्टिफिकेट दे देते हैं स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में, तो ये स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट देगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विक्टिम को। तो ये हमने जाना विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इस स्कीम को अच्छे से जानो,
ताकि क्या होगा ना कि कभी ऐसा कुछ केस आपके साथ होता है, आपके आसपास किसी के साथ होता है और उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत होती है, तो आपको अगर ये नॉलेज हुआ तो आप उन्हें बता सकते हो कि इस प्रोसीजर के थ्रू आप कंपनसेशन ले। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की। निपुण सक्सेना के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशन को सुनते समय गवर्नमेंट से एक ब्यौरा मांगा कि आप हमें ब्यौरा दो कि कंपनसेशन को लेकर के, कि आप क्या कंपनसेशन अवॉर्ड कर रहे हो, और या फिर और साथ में ही निर्भया फंड का भी ब्यौरा मांगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से ऐसा ब्यौरा मांगा तो उन्हें कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला, और ना सुप्रीम कोर्ट ने ये रियलाइज़ किया कि आज भी गवर्नमेंट सिंसियर नहीं है विक्टिम कंपनसेशन स्कीम को लेकर के। आज भी ग्राउंड रियलिटी ये है कि विक्टिम्स को कंपनसेशन नहीं मिल रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया नालसा को कि एक कमिटी सेटअप करो जिसमें 4 से 5 लोग हो, जो कि एक मॉडल रूल फ्रेम करे विक्टिम कंपनसेशन स्कीम को लेके। विक्टिम्स वो जो सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड है और विक्टिम जिन पे एसिड अटैक हुआ है। तो नालसा ने एक स्कीम पास की 2018 में, जिसमें नालसा की स्कीम के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया स्टेट गवर्नमेंट को कि वो अपनी स्टेट विक्टिम कंपनसेशन स्कीम में नालसा की स्कीम को इनकॉर्पोरेट करे। तो नालसा की स्कीम में ये है कि जब भी एसिड अटैक के सर्वाइवर एप्लीकेशन लगाएंगे तो उनको विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज़, यानी एप्लीकेशन लगाने के 7 दिन के अंदर इंटीरियम रिलीफ दिया जाएगा। ये इंटीरियम रिलीफ जो मैक्सिमम कंपनसेशन उनको अवॉर्ड किया जाएगा उसका 25% तक हो सकता है। अब वो लोग जिन्हें ये कंपनसेशन मिला है एप्लीकेशन पे, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो कंपनसेशन है ये सफिशिएंट नहीं है, तो वो एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं अथॉरिटी के चेयरपर्सन के आगे, अपील कर सकते हैं। और अगर ये कंपनसेशन दिया गया है कोर्ट की रिकमेंडेशन पे और कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि केस फॉल्स है, तो अब कोर्ट उस कंपनसेशन को वापस रिकवर भी कर सकती है। फिर हम बात करेंगे कि नालसा की स्कीम में एक और बेनिफिट है कि ये जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है और या फिर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकती है। यानी जब इन्हें पता चला तो ये खुद से कॉग्निजेंस ले सकती है बिना एप्लीकेशन लगाए, बिना रिकमेंडेशन के, और एक इंस्टेंट रिलीफ एसिड अटैक सर्वाइवर को 10,000 रुपये तक का देगी। और अपर लिमिट भी क्रॉस की जाएगी सीरियस केसेस में। फ्रेंड्स, नालसा की स्कीम में कंपनसेशन की क्या लिमिट बताई गई है ये आप आगे स्लाइड्स में देख सकेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और इस चैनल के साथ जुड़े रहें।